छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले चली ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जहां पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन भेल। समापन के मौका पर क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रथम स्थान पावे वाला टीम के शील्ड दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त कयलक, जबकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वितीय स्थान पर रहल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में चल रहा पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के आज समापन हो गए। आई पूरा टूर्नामेंट के विजेता टीम रहल पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जकरा शील्ड दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। संगे संग दोसर स्थान पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और तेसर स्थान पर दुर्ग विश्वविद्यालय रहल, जबकि चारिम स्थान कोलकाता विश्वविद्यालय के प्राप्त भेल। एहि मौका पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित छला ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर मोहम्मद मुमताजुद्दीन। वो उपस्थित खिलाड़ी और कोच सब के हौसला अफजाई करैत कहलनि जे हार जीत खेल के एक हिस्सा अछि, ई चलैत रहैत अछि। जीतल टीम के प्रयास छोड़बाक नहीं चाहिए और हारल टीम के और ज्यादा प्रयास करबाक चाहिए। हम लोगों ने 40 ओवर में 197 रन बनाया, 198 रन का स्कोर दिया था टारगेट। वो लोग ऑल आउट हो गई। कितने जीत गए, 156 पे ऑल आउट हो गई वो लोग। लगातार आप खेल रही हैं, क्या आपको लगता है कि इस खेल में कैसा भविष्य आपको दिख रहा है? खासकर छात्राओं की अगर बात करें तो अगर लग के मेहनत किया जाए तो बहुत आगे तक जा सकती है। करियर बहुत अच्छा है इसमें, लगातार मेहनत करने पे बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। होने जा रही है। हमारे अतिथिगण मंचासीन हो चुके हैं। आज के मुख्य अतिथि जोरदार ताली दें। इस प्रदर्शनी का समापन पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट महिला प्रतियोगिता, इसका आयोजन पिछले एक हफ्ते से जो है यहाँ किया गया है और उसके स्वागत समारोह के लिए हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट साहब उनका मैं स्वागत करूँगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके यहाँ आने के लिए और हम सभी के साथ इतना समय बिताने के लिए जो है उन्होंने स्वीकृति दी और खुशी खुशी उन्होंने आज के मैच को उन्होंने इतनी देर तक बैठ के देखा और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया और उनका मनोबल बढ़ाया। आज बहुत ही रोमांचक मैच जो है हम लोगों ने सभी ने देखा और उसके लिए मैं आज की जो दोनों टीमें थी LNMU और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, इनके खिलाड़ियों ने बहुत ही जोश के साथ जो है आज का प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट के दौरान, आज के मैच के दौरान मैंने ये नोट किया कि हमारा ये मैदान थोड़ा समतल नहीं था और इससे खिलाड़ियों को जो है परेशानियां हो रही थी और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि हम इस ग्राउंड को और बेहतर तरीके से बना पाएंगे। इस मैदान की कमी की वजह से जो भी खिलाड़ियों को परेशानी हुई होगी, मैं देखा था कि आज एक खिलाड़ी उसने काफ़ी कैच के लिए बहुत लंबी छलांग लगाई थी और हो सकता है कि उस खिलाड़ी को काफ़ी चोट लगी होगी। तो इन खिलाड़ियों ने इतने कम संसाधनों के बाद भी यहाँ पे इतना अच्छा प्रदर्शन दिया है, उसके लिए इन खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और आप सभी के सफल जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। 1.15 नेट रन रेट है ये। द्वितीय स्थान पे रही है LN मिथिला विश्वविद्यालय की टीम, जो 0.67 पे है
और तीसरे स्थान पे रही है दुर्ग जो 0.10 माइनस 0.10 अंक लाई और चौथे स्थान पर कोलकाता की टीम रही। और ये आंध्र यूनिवर्सिटी में ये ऑल इंडिया खेला जाएगा और वो 6 फरवरी से है। मिथिला विश्वविद्यालय को दी थी इंटर यूनिवर्सिटी वोमेन क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजित करने की, उसको आज उन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इस मैच को देखने का इस फाइनल में मुझे आमंत्रित किया गया है और इसको देखने का कुछ मौका मुझे भी मिला और हमने पाया कि दोनों टीम जो यहाँ इस ग्राउंड में खेल रही थी, पूर्वांचल की टीम भी और LN मिथिला की टीम भी, वो काफी प्रोफेशनल ढंग से खेल रही थी और स्टैंडर्ड भी मुझे अच्छा लगा। एक दो बॉलर्स का देखा कि इन स्विंग भी हो रहा है, ऑफ ब्रेक हो रहा है, बैटिंग बहुत अच्छी हो रही थी। पूर्वांचल की बच्चियां भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रही थी, टेक्निक के साथ स्टैंडर्ड अच्छा था। दूसरे ग्राउंड में तो मैं नहीं जा सका जहां कलकत्ता और दुर्ग का मैच चल रहा था। और किसी भी टूर्नामेंट के आयोजन के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं उसमें जो एकोमोडेशन हो वो कंफर्टेबल हो, तो जैसा बताया गया कि कोशिश की गई कि एकोमोडेशन अच्छा रखा जाए। अंपायरिंग स्टेट पैनल के अंपायर्स थे, अंपायरिंग अच्छी हुई होगी। आउटफील्ड बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है लेकिन बहुत हद तक ठीक है। और पिच का जहाँ तक सवाल है, जो हमने देखा और जो आप लोग जो खेल रहे थे वो लोग भी फील किए होंगे कि पिच भी ठीक थी और अगर कुछ लो भी कर रहा था तो बाउंस अगर कम भी था तो ऑफ स्टंप के बाहर था। विकेट की बॉल जो थी उसमें अनइवन बाउंस नहीं था, जितना बार हमने देखा उसमें पाया। ऐसा ताली बजी, इसका मतलब कि हम जो कह रहे हैं इससे सहमत हैं। तो अगर ऐसा था, जो हम जब खेलते थे तो सबसे पहले हम ये देखते थे कि पिच कैसी है। अगर पिच नहीं अच्छी है तो फिर खेलने का कुछ मजा ही नहीं आता था। अगर पिच खराब है तो अच्छा बैट्समैन कभी भी आउट हो सकता है। ऐसे तो कोई भी खिलाड़ी कभी भी आउट हो सकता है, लेकिन पिच अगर अच्छी नहीं है तो फिर उसका टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। अब तो पिच अच्छी थी, यह खुशी की बात है। जाति हो जाओ तुम मिलने, जाति हो जाओ तुम मिलने, बंग सिंध के रेतों में पर तुम्हारा हृदय रहेगा इन्हीं बिहार के खेतों में। तो मुझे लगता है कि हमारे मुमताजुद्दीन साहब का जो हृदय है वो मिथिला में बसता है, इस विश्वविद्यालय में बसता है और उसी के कारण प्रेम बस ये यहाँ चले आए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे सभी प्रतिभागी उत्साह में हैं और पारितोषिक वितरण का समय होने जा रहा है। सभी हमारे वक्ताओं ने आप सबों को शुभकामनाएं दी हैं। मैं भी अपनी ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से, जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्राएं हैं, जो खिलाड़ी रही हैं, उनको बधाई देता हूं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की जो हमारी टीम रही है उनको भी मैं बधाई देता हूं और जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की टीम की सदस्य छात्राएं हमारे बगल में बैठी हुई हैं, वो भी यहाँ से उत्साहित होके जाएं। और सबों ने कहा है कि छुट्टियां तो होंगी, घर से बाहर निकलेंगे, कहीं न कहीं कुछ कठिनाइयां होंगी, लेकिन उन सारी कठिनाइयों को इस आज यह साल का एक दिन बचा हुआ है 31 तारीख, मैं विश्वास करता हूं कि आप उन कठिनाइयों को, उन हमारी त्रुटियों को आप यहाँ भूल करके जाएंगे, सिर्फ अपने यहाँ के अच्छी यादों को लेकर के जाएंगे। हम आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अगर कोई त्रुटि हुआ हो तो चूंकि मैं आज प्रभारी कुलपति हूं, मैं उसके लिए आप सबों से क्षमा याचना करता हूं। जो कोई त्रुटि हो तो निश्चित रूप से उसे अपने हृदय से निकाल करके जाएं और यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए ये गौरव का विषय है कि पूरे बिहार में या जहां की अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लगभग समाप्त होते चले जा रहे हैं और मिथिला विश्वविद्यालय का, यह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का यह सौभाग्य रहा है कि बार बार यहाँ आयोजन इस तरह
के आयोजन किए जाते हैं, इसका अगर एकमात्र श्रेय किसी को दिया जाए तो अजय बाबू और उनकी टीम को दिया जाएगा। श्री राधारमण मिश्र, एस.के. झा, शंकर कुमार। भारतीय मित्र पार्टी द्वारा पटना के कारगिल चौक पर प्राइवेट स्कूल सब के मनमानी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कयल गेल। भारतीय मित्र पार्टी के कार्यकर्ता सब प्राइवेट स्कूल के मनमानी के खिलाफ हल्ला बोल और प्रदर्शन कार्यक्रम के आयोजन पटना के कारगिल चौक पर कयलनि। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो कहलनि जे बिहार में शिक्षा व्यवस्था के जे दुर्दशा अछि ओ केकरो से छुपल नहीं अछि। सरकारी स्कूल के स्थिति ठीक नहीं अछि और प्राइवेट स्कूल सब शोषण कर रहल अछि। मनमानी के खिलाफ जनता के आवाज बुलंद करे के लेल हम सब एठाम हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल भेलहुं हन। वो आरोप लगौलनि जे प्राइवेट स्कूल सब राजनेता सब के संरक्षण में चल रहा है। बाल विकास पदाधिकारी कार्यालय में से हो जमकर प्रदर्शन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सब केलनि। झंझारपुर में बाल प्रखंड विकास परियोजना कार्यालय पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब जमकर प्रदर्शन केलनि। कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री के प्रतीक पुतला के दहन कयल गेल। सब सेविका सहायिका सब बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त समिति के बैनर तले एकजुट होकर नारेबाजी बिहार सरकार के खिलाफ केलनि। पुतला दहन स्थल पर मौजूद समिति के संरक्षक कमल नारायण सिंह, जिला अध्यक्ष रामपरी देवी संयुक्त रूप से कहलनि जे 5 दिसंबर से सब आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लटकल अछि, लेकिन राज्य सरकार के ऐसा कोनो लेना देना नहीं अछि। सरकार के दिशा निर्देश पर अखन पूरा देश भर में सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन झंझारपुर में सफाई अभियान एक नाबालिग बच्चा के कंधा पर अछि। एक तरफ जहां भारतीय संविधान एवं सरकार बच्चा के मजदूरी करावे के कानूनी अपराध मान के बच्चा कार्यालय के मनाही कर रहा है, ओते झंझारपुर नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के जिम्मेदारी नाबालिग बच्चा के कंधा पर अछि। आखिर एकर जिम्मेदार के अछि? नगर प्रशासन या फिर सफाई के जिम्मेदारी संभाले वाला संस्था? ई सारा काम नगर प्रशासन के नाक तले हो रहा है और एहि पर कोनो भी अधिकारी या कोनो कर्मचारी के नजर नहीं जा रहा है। एहन बात नहीं भ सके जे नजर नहीं जा रहा है, बल्कि ओ सब एहि पूरा मामला से नजर चुरा ले छथि। ओना एहि पूरा मामला पर नगर पदाधिकारी दीनानाथ सिंह अनभिज्ञता जतौलनि और कहलनि जे हमरा एहि के बारे में जानकारी नहीं है। यदि एहन किछु भ रहल अछि तो ओहि पर तत्काल रोक लागत। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लखीसराय जिला में शहीद द्वार पर कांग्रेस युवा दल द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। लखीसराय जिला के शहीद द्वार पर जिला कांग्रेस सेवा दल और युवा कांग्रेस द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। ई सेवा दल के अध्यक्ष प्रेम कुमार के नेतृत्व में संपन्न भेल। सब स्थानीय कांग्रेस कर्मी झंडोत्तोलन में भाग लेलनि और एकता एवं अखंडता के बरकरार रखे के संकल्प लेलनि। एहि अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष प्रेम कुमार झंडोत्तोलन केलनि और उपस्थित जनसमूह के शपथ दियौलनि। एहि मौका पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील कुमार कहलनि जे हमर झंडा तिरंगा राष्ट्रीय चिन्ह अछि जे सर्वोच्च अछि। आइ हम तिरंगा झंडा के फहरेलहुं हन और नमन क के राष्ट्रीय भावना के जागृत कर रहल छी। सुपौल में एक शिक्षिका द्वारा गरीब व्यक्ति सब के बीच कंबल वितरण कयल गेल। ठिठुरैत ठंड से राहत के लऽ शिक्षिका अंजना सिंह स्कूल के आसपास रहे वाला करीब 150 गरीब परिवार के बीच कंबल और साड़ी वितरण केलनि। सदर बाजार के प्राथमिक स्कूल नया नगर में पदस्थापित शिक्षिका अंजना सिंह राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए ग्लोबल वार्मिंग और एशिया प्राइड एहन सम्मान से सम्मानित भ चुकल छथि। एहि दौरान ओ कहलनि जे स्कूल के आसपास काफी गरीब तबका के लोग रहे छथि। चूंकि ओ एकटा शिक्षिका छथि और उनका लेल किछु करे के तमन्ना राखे छथि, एहि कारण ओहि कंबल वितरण कर रहल छथि।
आप फोटो ले लीजिएगा राज्य को। अति लोड है स्टील आगे से घेर फोटो ले लीजिए जल्दी झारखंड में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी सब के उत्थान के लेल कई तरह के योजना चलायल जा रहा है कि ई योजना सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, एहि के लेल किछु समाजसेवी और पत्रकार सब एकर एकटा सर्वे कर रहा है। भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के अनेकों योजना आदिवासी के उत्थान के लेल चलायल जा रहा है कि आदिवासी भाई बहन तक ई योजना पहुंच रहा है कि आदिवासी के शिक्षा, आवास, पेयजल और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधा उनका सबके मिल रहा है। सब बात के अवलोकन के लेल स्थानीय पत्रकार और समाज के प्रबुद्ध वर्ग सब एक सर्वे केलन। सरकार के निगाह सिर्फ चैनलों पे है, अखबारों पे है, लेकिन वास्तविकता धरातल पर देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा जो और पिछड़ा होते जा रहा है, आदिवासी का कोई उत्थान नहीं हो रहा है। जिस रफ्तार में, जिस तरीका से होना चाहिए था, सरकारों ने जिस तरह से इन लोगों के साथ एक वादा किया था कि आने वाले समय में झारखंड के पिछड़े जो भी वर्ग के लोग हैं उनको सबसे आगे लाइन में आके खड़ा करें, लेकिन देखा जा रहा है कि ये लोग और पीछे होते जा रहा है। सिर्फ घोषणा पे घोषणा हो रहा, काम कुछ नहीं हो रहा, आदिवासी का किसी तरह उत्थान दिख नहीं रहा। आने वाले भविष्य में भी इसका किस तरह से विकास होगा कुछ नजर नहीं आ रहा है। रविंदर जी, ऐसा लगता नहीं है कि सरकार की नीतियों को जमली जमा पहनाने के लिए जो ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं वही सारा पैसा खा जा रहे हैं? इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया ना हम कि ये सिर्फ आपको घोषणा में ही दिख रहा है कि ये करेंगे, वादा दिख रहा, वादा करके अमली जमला पहना के और मुंगई ललका सिंह सपना दिखा के राज्य और केंद्र में सत्ता पे आ चुके हैं, लेकिन किसी तरह का विकास का काम नहीं हो रहा है। रामानंद प्रसाद वर्मा। वर्मा साहब, किस पार्टी से हैं आप? पार्टी बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप बीजेपी से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तरह तरह की योजनाएं दे रही है आदिवासी समाज को उत्थान के लिए, फिर भी आदिवासी समाज जो है तस का तस है, क्या कहेंगे? इसलिए तस के तस है कि कारण जो भी पैकेज पहुंचता है उनके पास उसको वो लोग दुरुपयोग कर लेते हैं जी। हमारी पार्टी और हमारी सरकार की तरफ से कोई भी कमी नहीं है और इन लोग को जितना पैकेज मिल रहा है जी, वो लोग उतना और नीचे गिरते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कमी होगी ना? कहीं हमारे तरफ से कोई भी कमी नहीं है। हमारे जितने भी हैं पटवारी हैं और ये वीडियो हैं, सीओ हैं, बेचारे लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा वो लोग नहीं उठा करके अपने स्तर से नीचे गिर जा रहे हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग ले जाते हैं उनके लाभ के लिए वो बिचौलिया ही खा जाते हैं? नहीं, बिचौलिया नहीं खाते हैं। जो लाभ के लिए उनके पास पहुंच पाता है, पहले जो 0% पहुंचता था, अभी तत्काल उनके पास 99% पहुंच जाता है, लेकिन उसका सही उपयोग वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमको सरकार दे रहा है, हमारी है, और खाते पीते घर में सो जाते हैं। इसमें सुधार के लिए सबसे पहले तो अभिभावक को जागरूक होना पड़ेगा जी, तभी उन बच्चों में सुधार होगा और उनका विकास तभी होगा जब घर के गार्जियन उसके प्रति जागरूक होंगे और स्कूल और मास्टर के साथ मिलकर उनके प्रॉब्लम को समझेंगे और तब जाकर उनका विकास होगा। ओझा साहब, चूंकि
केंद्र सरकार, राज्य सरकार आदिवासी जाति के लिए, आदिवासी समूह के लिए तरह तरह की पैकेज लेके आ रही है। उस पैकेज को वास्तविकता यह है कि जो दलाले हैं, जो बीच के जो दलाल हैं, वो उन तक पहुंचने नहीं दे पा रहे, जिससे जो हमारे जो आदिवासी समाज का उत्थान होना चाहिए था वो न होकर के और नीचे की ओर जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप इसको? ये तो सही है। उनका जो चीज़ उनके विकास के लिए होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी गलती है, नेता की गलती है। जो चीज़ उनको पहुंचना है नहीं पहुंच पा रहा है उनके लिए में। सपन कुमार मजूमदार जी, मैं एक जिला परिषद हूँ इस क्षेत्र का और मैं एक व्यवसायी हूँ। सपन जी, आदिवासी बच्चों के लिए, आदिवासी जनजाति के लिए, आदिवासी समूह के लिए माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अनेकों कार्य कर रहे हैं। उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं और उनको धरातल पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आज हमने जो ग्रामीण इलाकों में दौरा किया, उस जगह में देखा कि आदिवासी जहां थे उससे कुछ नीचे चले गए, लेकिन ऊपर की ओर नहीं आए। तो क्या जो विकास के जो कार्य जो किया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने, क्या ये उन तक नहीं पहुंच पाया? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो भी सेंट्रल और स्टेट का जो भी योजना रहता है ये धरातल में नहीं उतर पाता, क्योंकि जो बीच वाले लोग हैं वो उसको वहाँ तक ला नहीं पाते हैं और उसको वहीं बीच में ही रफा दफा करके चीज़ खराब हो जाता है। हाँ, हर घर में, हर आदिवासी क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री योजना चल रहा है, जिसका जगह है उस पर घर दिया जा रहा है, जिसका जगह है उसे लेटरिन बनाया जा रहा, लेकिन उस लेटरिन का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा, उस लेटरिन को सही ढंग से नहीं बनाया जा रहा ताकि लोग उसको रेगुलर उपयोग कर सके। और जहाँ तक घर बनाया जा रहा तो घर बन रहा है, बट जो रेशियो से होने का था वो तो नहीं दिख रहा है। आपका कहना है कि सर जो शौचालय के लिए जो शौचालय का निर्माण किया गया है वो बनना चाहिए, लेकिन मैं देखा कि अभी भी वो ग्रामीण इलाके में महिलाएं, पुरुष, बच्चे आज भी खेत की ओर जाने पर विवश है। देखिए, ये विवश वो लोग अपना आदत बना लिया। ऐसा नहीं कि शौचालय नहीं बन रहा, क्योंकि मुखिया लोगों को भी काफ़ी फंड दिया गया है। मैं 5 साल पंचायती राज में था, मुझे मालूम है, मैं बहुत जगह अपने विजिट कर चुका हूँ और आज भी शौचालय बन रहा है। लेकिन शौचालय बनने के बाद उसको जिस तरीका से बनना चाहिए लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जो दरवाजा का साइज होना चाहिए वो नहीं है, आदमी वहाँ से ठीक से बैठ के यूज़ नहीं कर पाते हैं। इस तरह का जो टेक्निकली चीज़ है उसको ठीक से देखा नहीं जा रहा, इसलिए वो ठीक ढंग से नहीं बन पा रहा। आदिवासी समूह क्या वास्तव में विकास कर पाए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है, बट मैं एक ही बात पहले बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि जिस रेशियो से होना कहता है वो रेशियो नहीं हो रहा। चलिए, अंत में एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राज्य सरकार को कितना अंक देना चाहेंगे 5 सालों में आप? देखिए, 5 साल में अंक तो हम बहुत से ज्यादा से इसको 40% दे सकते हैं, 60% माइनस में है। आज हम जमशेदपुर में ऐसे बच्चों के लिए बात करने आए हैं, जो ऐसे समुदाय के विषय में बात करने आए हैं जो काफी प्रयास के बावजूद आदिवासी कल्चर जो है काफी पीछे है। और झारखंड में प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, सबने आदिवासी जनजाति ST/SC को उठाने के लिए बहुत सारा कदम उठाया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कदम ऐसा है जो इनको पीछे रहने पर मजबूर कर देता है। तो आइए हम बात करते हैं, हमारे बीच आए हुए हैं ये सज्जन है जो काफी हस्ती हैं और इनका ये स्वयं भी आदिवासी समूह से आते हैं। आदिवासी की बात है यहाँ तक शिक्षा में, और आदिवासी बच्चे पिछड़ा जो है शिक्षा के कारणों है कुछ कि आगे नहीं बढ़ने का, क्योंकि अधिकांश ग्रामीणों में जो है बच्चों को स्कूल, सरकारी स्कूल में ही भेजते हैं, और अभी अधिकांश आदिवासी जो बच्चे हैं और लिविंग स्टैंडर्ड जो है बढ़ा है और बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़वाते हैं। और सरकार की देखिए काफ़ी प्रयास है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे अभी जो कुछ शिक्षक जो पारा शिक्षक लोग हैं उसमें अभी हड़ताल पर हैं और इनके कारणों से काफ़ी स्कूल जो है बाधित है, सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। कारण क्या है कि आदिवासी फैमिली आज भी उसी गरीबी को जीने पे विवश है, लेकिन उसमें जो भारत सरकार के द्वारा या फिर मुख्यमंत्री के सहायता के द्वारा कुछ लोगों को काम मिलता है, वो काम जो ठेकेदार अपने ऊपर ले लेते हैं। नहीं, देखिए अभी जो बच्चों को स्कूल काफ़ी फैसिलिटी तो देती है, ड्रेस वगैरह, यूनिफॉर्म जो है और किताब वगैरह, बुक्स जो हैं और साइकिल वगैरह,
लेकिन बच्चों को जहाँ तक अभी जो भोजन का जो प्रवृत्ति जो व्यवस्था है, अधिकांश उसी में भोजन में ही बच्चे जो हैं लग जाते हैं और पढ़ाई में हमको लगता है कि ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अधिकांश बच्चे आदिवासी जो हैं खासकर, वो लोग जो भोजन मिलती है तो उन्हीं कारणों से भी अधिकांश बच्चे जाते हैं। लेकिन आदिवासी पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी पीछे तो हैं ही, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो आदिवासी बच्चे पढ़ लिख करके भी स्वतः बेरोजगार है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर भी पढ़े हैं। क्या वजह है कि इसके बावजूद भी बेरोजगारी है? क्या वजह तो कहीं ना कहीं सरकार की जो है नीति, उनका विकास चाहे एजुकेशन या नौकरी के मामला में कहीं ना कहीं फेल है। 2 दिवसीय जीन महोत्सव के आइ शुभारंभ भेल। शक्तिधाम मंदिर परिसर से निकलल निशान यात्रा शहर भर के भ्रमण करैत पुनः शक्तिधाम मंदिर में आबि कऽ समाप्त भेल। संध्या काल भजन संध्या के आयोजन कयल गेल, जाहि में काफी तादाद में भक्तजन शामिल भऽ रहल छथि। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।